प्रभु सुख करता और दुख हरता हे ईश्वर प्राणाधार। ए हम शरण तुम्हारी आए हैं। प्रभु सुख करता और दुख हरता हे ईश्वर प्राणाधार। ए हम शरण तुम्हारी आए हैं। हर प्रकार से रक्षक सबका सविता देव हमारा पिताजी, सविता देव हमारा। वर्ण करूं उस परमेश्वर का जो है श्रेष्ठ सहारा सभी का, जो है श्रेष्ठ सहारा। पितु मात तू ही मेरा भ्रात तू ही रच दिया सुगढ़ संसार रे। हम शरण तुम्हारी आए हैं। प्रभु सुख करता और दुख हरता हे ईश्वर प्राणाधार। हे हम शरण तुम्हारी आए हैं। रचना तेरी ऐ परमेश्वर कैसी अजब निराली पिताजी, कैसी अजब निराली। रंग बिरंगे फल फूलों से भरती डाली डाली पिता तुम हो इस जग के माली। रस भरे आम कई फल तमाम मेवा औषधि अनार। ए हम शरण तुम्हारी आए हैं। प्रभु सुख करता और हाँ तरह तरह की सकलू बनाई जीव जंतु बहुत तेरे पिताजी, जीव जंतु बहुत तेरे। कोई चले रेंग कर प्राणी किसी के पैर घने रे पिता मेरे, किसी के पैर घने रे। कोयल की कूक मोरों की हूक कहीं हाथी करे चिंगाड़। ए हम शरण तुम्हारी आए हैं। प्रभु सुख करता और सबकी सुनने वाले पिताजी विनती एक हमारी रे दाता, विनती एक हमारी। हाँ सबकी सुनने वाले पिताजी
विनती एक हमारी रे दाता, विनती एक हमारी। मेधा बुद्धि प्रदान करो यारो, मैं हूँ दीन भिकारी पिताजी, हम हैं दीन भिकारी। शोभो भाव भरो उद्धार करो, ये मांगे भैयस पाल, ये हम शरण तुम्हारी आए हैं। प्रभु सुख करता और दुख हरता, हे ईश्वर प्राणाधार, हे हम शरण तुम्हारी आए हैं। बंधुओं, तरह तरह की शकल बनाई जीव जंतु बहुतेरे, और कोई चले रेंग कर प्राणी किसी के पैर घनेरे। अगर एक जैसी शकल हमारी भगवान बना देता तो ध्यान कर लेना, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे नंबर होते हैं ना, जो पहचानती नहीं एक जैसी होती है सब, तो हमारे चेहरे पर भगवान को नंबर डालने कैसे बुलाता? वो एक जैसे होते हम सब लोग, तो भगवान कैसे बुलाता? फिर तो हमें 1,03,000 आदमी इधर लाओ, 1,05,000 आदमी इधर लाओ, इस तरह से हमें नंबर से बुलाना पड़ जाता, चेहरे पर नंबर डालने पड़ जाते। रचना तेरी के हे परमेश्वर कैसी है जब निराली, रंग बिरंगे फल फूलों से भरती डाली डाली, पिता तुम हो इस जग के माली। परमपिता परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी हमारे लिए, परमात्मा ने खाने पीने के सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए दी। लेकिन ध्यान कर लेना बंधु, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि मोटरसाइकिल लेकर के जब बाजार से आता है व्यक्ति, तो उस मोटरसाइकिल में गांव वाला पेट्रोल, गांव वाला डीजल नहीं डालता है। गांव वाला ट्रैक्टर में डीजल नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? कि वो ट्रैक्टर खराब हो जाएगा और मोटरसाइकिल उसकी खराब हो जाएगी। अब जब जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल गलत नहीं डालता, जो मोटरसाइकिल 10 साल चलेगी, केवल 20 साल ट्रैक्टर चलेगा, उसमें गलत डीजल नहीं डालता। और हमारा जो मशीन है, जो हमने अपने हाथों से बनाई, उसमें तो हम अच्छा डीजल डालते हैं। और जो परमात्मा ने मशीन बनाई है, जिसे 100 वर्षों तक इस मशीन को हमें चलाना है, और उस मशीन में हम पौवा क्यों डालते हैं? फिर इसमें गुटखा क्यों डालते हैं? हम इसमें बीड़ी क्यों डालते हैं? हम अच्छा बताओ, कहीं वेदों में लिखा है? कहीं किसी ने आज तक? हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, जब हम पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, तो बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं तुझे दाल रोटी मिले। अच्छा, किसी ने आज तक कहा है कि तुझे पौवा मिले? किसी ने आज तक तुमने गुटखा खाने को कहा हो? किसी ने आज तक बीड़ी पीने को कहा हो? कभी कोई शास्त्रों में है ही नहीं। जिसका उल्लेख शास्त्रों में नहीं है तो उसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को वो मंजूर नहीं है। ईश्वर ने उसको आज्ञा हमें खाने को नहीं दी। हमें तो फल खाने की आज्ञा भगवान ने दी है, हमें सब्जियां खाने की आज्ञा भगवान ने दी है, हमें दूध दही मक्खा खाने की आज्ञा भगवान ने दी है, हमें अन्न फल फूल मेवाओं को खाने की आज्ञा दी। लेकिन मांस को खाने की आज्ञा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाने की आज्ञा भगवान ने हमको नहीं दी। तो हम जो परमात्मा, एक भैंस के आगे अगर हमने एक थाली में भर करके उसमें बोतल लोट करके और भैंस के आगे अगर शराब रख दी, तो भैंस भी उसको नहीं पीती है। भैंस के आगे हमने मांस का टुकड़ा रख दिया गाय के आगे, तो वो पशु भी उस चीज को नहीं खाते। और तुम लोग कितने अभद्र हो चुके हो। इसलिए आर्य समाज के मंच की आवश्यकता इसलिए रहती है। आर्य समाज आपकी सेवा कर रहा है 200 वर्षों से नहीं, 1,96,08,53,124 वर्ष भारत भूमि को, सृष्टि को बने हो गए। और सृष्टि के आरंभ से लेकर आर्यवर्त भारत था, और आज भी आर्यवर्त है। तो आर्य बनना, मनुर्भाव मनुष्य बनना है, तो आप आर्य समाज की मंच को सुना करो, आर्य समाज के कार्यक्रम में आया करो, आर्य समाज के कार्यक्रम में अपने बच्चों को लाया करो। यही हमारी भावना है, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम। बहुत सुंदर चर्चा, जानकारी शायद सबको है, जिनको नहीं है मैं बता दूं। युवाओं में आर्यत्व की ऊर्जा का संचरण करने वाले और ये आर्यत्व की यश पताका को फैलाने वाले यशपाल शास्त्री जी अभी आपको भजन सुना रहे थे ईश्वर भक्ति का। आपने संभल जनपद में, इन्हें वरन पूरे मुरादाबाद मंडल में और उत्तर प्रदेश की जहाँ जहाँ जाते हैं अपनी यश पताका को फैलाते हैं, आर्य पताका को फैलाते हैं।
ऐसे हमारे आर्यवीर जिन्होंने लगभग